Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। अगर कल दिन के वक्त हम यह वीडियो शूट कर रहे होते तो पीछे बैकग्राउंड में आपको कई छोटी छोटी झुग्गियां दिख रही होती जिसका अस्तित्व जलकर खाक हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं साउथ दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में और यह जो जगह है वह रोहिंग्या शरणार्थियों का कैंप हुआ करता था। कल रात यहाँ पर भीषण आग लगी और देखते ही देखते जितने भी यहाँ पर घर थे वो 1-2 घंटे में जलकर राख हो गए। और अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो उनका जला हुआ सामान है लोहे का या फिर और भी चीज़ें वो कबाड़ी वालों को बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें तस्वीरों में। यहाँ रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों का यह कहना है कि जब से वो यहाँ रह रहे हैं और ख़ासकर बीते कुछ दिनों से उन पर यह जगह खाली करने का खासा दबाव था। कुछ लोग यहाँ आते थे और उनसे कहते थे कि यह जगह वो जल्द से जल्द खाली करें। कल शाम में भी कुछ लोग आए थे और उनसे इस जगह को खाली करने का दबाव बना रहे थे। इसलिए जब यह घटना घटी तो कहीं न कहीं दोनों का कनेक्शन जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है और न ही ऐसी कोई आशंका जताई है, लेकिन फिर भी यह जांच का विषय है और जब तक जांच में कुछ चीज़ें निकल कर नहीं आती तब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। जो आग मैं भाग गया था, मैं टाइम नहीं देखा नहीं, लेकिन मैं जब वहाँ पे गया है ना मम्मी को लेकर वहाँ पे भाग गया था। वहाँ पे जाकर देखा था 12 बजे 12 बज कर 2 मिनट हुआ। किधर से आग लगना मतलब शुरू हुआ था? यहाँ से जो मैं जाग गया था यहाँ से लगा, यहाँ से आ रहे थे, मैं बाहर जाकर देखा था, यहाँ से लगा। तो मतलब शुरू में ही तेज़ था, कैसा था? शुरू में तेज था। जब मैं जाग गया ना, इनका जो ट्रेन है ट्रेन के पास आ गया, इतना तक आ गया जल के, वहाँ से जल के इतना तक आ गया जो टीन है। तो मैं यहाँ था, मेरा बेटा यहाँ था, मम्मी वहाँ था। तो बेटा लेकर जो छोटा बच्चा लेकर बेटा भाग गया, मैं मम्मी को लेकर वहाँ से भाग गया। विजिलान मेरे मम्मी हार नहीं पा रही, साले बुढ़ा भी हो गया। ऐसा भी हुआ कि शाम में किन्हीं लोगों ने आया था और कहा था कि यहाँ से हटने के लिए, ऐसा कुछ भी हुआ था क्या शाम में? मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि मैं उनका सामने नहीं गया है, लेकिन कुछ लोग आया था, पुलिस भी आया था। बात क्या हुआ था मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे सर में इतना दर्द होता है, दर्द भी हो रहा है, उल्टी भी कर रही हूँ मैं शाम से। तो मैं उनका सामने जा नहीं पाया, मैं इसलिए वो बात नहीं कर सकती। ये उस टाइम लोग नींद में था, 12 बजे नींद में था। जो मजदूरी करते हैं लोग जल्दी सो जाते हैं ना, तो नींद में था। जो आँख बड़ा हो गई तो मालूम पड़ा लोगों, तो एकदम बच्चों को लेके भागा था वो, इसलिए माल कुछ नहीं निकल पाया। अच्छा, ये कितने बजे हुआ था? ये 11:50 में हुआ था। तो क्या मतलब कहीं कोना में लगा था या मतलब कैसे? नहीं, किसी के घर में जला दिया था उसने पूरा। इधर देखो छोटे, बैठो। हाँ, तो तुमने क्या देखा था? और जब मैं आ रहा था, इसका मतलब कि ये वाला घर जल रहा था। फिर मैं अब्बू का सामान, जो मेरे पापा कारपेंटर है, अब्बू का सामान लेके जा रहा था। फिर मैं दोबारा आ रहा था, मेरा एक जोड़ा कपड़ा लेने के लिए, वो भी ले नहीं पाया क्योंकि मेरे घर में आग जल रहा था। तो अभी तुम क्या कांटी निकाल रहे हो इसमें से? कील भी निकाल लो। ये कील का क्या करोगे? ये तो सब इसमें ये बेचेंगे। अच्छा, तो ये कितना केजी हुआ? ये बेच क्या करोगे? जो पैसा आएगा उससे कुछ चप्पल वप्पल लेंगे और फिर थोड़ा 1-2 जोड़ा कपड़े लेंगे। तो इसी जगह पे आपका मतलब पूरा झुग्गी था, है ना? जी ये आपका घर था यहाँ पे? जी, सारा जल गया? जल गया, सारा जल गया। यहाँ से आग लग गया तो जो ये तो 20 था ना, 20 में था, तो 60 से भी नहीं दिया, AC 60 में भी नहीं दिया, 20 में दिया है, सारा जल गया। हमारा जो एक पेटी था वो भी जल गया, कपड़ा वपड़ा था उसमें, कुछ पैसे वैसे था, सारे जल गए। यहाँ पे पेटी
कुछ नहीं बचा। अभी आपके बेटे को मैंने देखा कि वो कुछ कील कांटी वगैरह सब निकाल रहा था, हाँ हाँ, क्या होगा उसका? उसका कावड़े वावड़े बेच देगा और क्या होगा। जी, इससे पहले भी यहाँ पे भी आग लगा था एक बार, वो तो पानी देकर ऐसे ख़त्म हो गया था। वहाँ पे भी एक बार, वहाँ पे पहले हम लोग वहाँ था, वहाँ से यहाँ आकर स्थान लिया था। यहाँ पे भी एक झुग्गी जला था। साजिश है कैसे बताऊँ, हम लोग जब यहाँ पे आया था ना, इस साल पहले यहाँ पे 2 साल 2.5 साल हुआ है यहाँ पे, तो इस साल पहले शांति से रह पाया था। तो बाकी इस साल पहले बाद में वो लोग सरकारी का लोग आते हैं यहाँ, सरकारी का जमीन है, यूपी सरकार का जमीन है, यहाँ पे रह नहीं सकता, तो आप लोग साइड हो जाइए, ये जगह खाली कर दी, ऐसा बात करते थे। डर का माहौल तो बना रहता है हमेशा। कुछ कहता है यहाँ से जगह खाली करो। हम तो कब्जा करने नहीं बैठे हैं, हम तो कुछ दिनों के लिए हैं। जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो हम यहाँ से अपना आप चला जाएंगे। तो आप यहाँ किस उम्मीद से आए थे? जब आए थे तो क्या हम लगा? जान बचाने के लिए आए थे। क्या उम्मीद थी कि जब भारत जाएंगे तो बेहतर होगा हमारे लिए? हमारे ये सोच के नहीं आए थे हम उस टाइम भारत जाएंगे, ये तो हमारा उस टाइम वो सोच नहीं था। जो हम जान बचा के किधर भी भागो, वहाँ से जब निकल गए हम, तो ये हमारा जहन में ये नहीं था हम भारत जाएंगे, हम इंडिया में जाएंगे, लेकिन तकदीर ने यहाँ तक लाए कैश के। धमकी ऐसा देते हैं तो नहीं हटोगी तो हम झुग्गी टूट देंगे, ऐसा बात। ऐसा बोलते थे कि बर्मा वाला तुम लोग यहाँ पे रह नहीं सकता, ऐसे बात करते थे, गाली देकर। तो बहुत बार बोला था, तो हम नहीं जा रहे, तो वो लोग गुस्सा हो गया, आकर धमकी वगैरह देते, नहीं हटोगी तो जो गाड़ी लाकर ऐसे पीस दूँगी, ऐसा करूँगी, ऐसा बोलते। हम 2012 में जो दंगा हुआ था उस टाइम 9 साल पूरा ज़िंदगी तकलीफ में गुजारी। यहाँ पे देखो झोपड़ी में भाई इतना गर्मी है, जो सर्दी में होता है ज़्यादा सर्दी होता है, फिर ना बच्चे का सही देखभाल कर पाते हैं, ना हमारे कमाई से पूरा घर चलता है, इस तरह होता है। तो हमारा ये मजबूरी में रह रहे हैं। हमारा कोई कमरा किराया पे हम जाएंगे, जितना हम कमाते उतना कमरा किराए में चला जाएगा। अब बारिश सरकार भी ऐसा बोलती है कि यहाँ पे रोहिंग्या का रह नहीं सकता है, जाना पड़ेगा। हम तो ऐसा चाहते थे हमारा देश शांति हो जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे वहाँ पे। तो अभी तो शांति नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ पे रह रही हैं। तो सरकार तो, लेकिन इतना भी बर्मा में भी ऐसा है, बर्मा से भी यहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम लोग 9 साल तक शांति से रह पाया, कोई तकलीफ हुआ नहीं। ये हुआ था, जल गया, अभी जला दिया। भाई कौन लोग, ये क्या मालूम था हमें। कुछ लोग आके जो बंटवारे आते हैं जगह खाली करने के लिए बोलते हैं, कोई बहुत ऐसे भी लोग आते हैं धमकाते हैं, जला देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। है डर तो है, लेकिन वो आकर भी हम लोग पुलिस को यह बताया था, ये बंटवारे आकर ऐसे बोलते थे। वो बोल रहे कि अभी यहाँ पे शांति से रहो, कुछ होगा तो हम देख लेंगे, ऐसा बताया। ये मेरा दिल कह रहा है ये अपना लोगों के अंदर है नहीं, ये और बाहर का लोग है। तो और भी 2 बार आग लगाया था, हम लोगों ने बुझाया, थोड़ा आग लग गया। एक बार पेट्रोल तेल डाल के आग लगाया, एक बार मिट्टी के तेल डाल के आग लगाया था। हम लोगों ने जब पहरेदारी किया, हम लोगों ने देखा है, तब पानी उनी मार के बुझा लिया था। जब आग बड़ी हो गई, सब लोग भागने लगा, अपना जान बचाने लगा। सब माल तो माल तो चले जाएगा, लेकिन जान चले जाएगा तो कहाँ मिलेगा। ये इसलिए ये छोड़ करके, माल वाल छोड़ कर बीवी बच्चा लेके सब लोग भाग रहा है। कहीं उधर भाग गया, कहीं इधर भाग गया था। हम रोड की तरफ भाग गए, यहीं से रोड करीब है। सर रात की 11:45 में लगी है और आधा घंटा 20 मिनट में जल के खाक हो गया।
मतलब इतनी तेज़ लपटें मतलब कैसे? असल में सर ये छोटा छोटा झुग्गी था और एक ही तरफ मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, इसको जो सब जल गया। तिरपाल का था। आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसे ही आग कहीं लग गया होगा, किसी के घर से शुरू हुआ होगा या फिर? हाँ जी, किसी ने सर वो हमने देखा नहीं है। मेरा घर लास्ट में था और मेरा यहाँ तक आ गया जल के, तभी मुझे पता चला है, तब मैं बच्चे को लेकर निकल गया, सब सामान जल गया। मतलब किनारे वालों को भी इतना टाइम नहीं मिला कि? नहीं मिला सर, वो 5-10 मिनट में सब खत्म हो जाते हैं। नहीं सर, हम बर्मा से जैसे आया वैसे ही हो गए, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर भी हम लोगों को। क्यों? हमने बर्मा में बहुत सताई, बर्मा में हमने बहुत तकलीफ़ उठाई। हम यहाँ रोड में भी सो जाएंगे ना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 2 वक्त तो टाइम टू टाइम रोटी तो खाने का मिल सकते हैं काम करके। ये मेरे लिए बहुत है। वो ये तो सही बात है, ये तो दुनिया वालों भी जानते हैं, सही है। कुछ लोग डिटेंशन कैंप में भी ले गया था, यहाँ से पकड़ के कोई 1-2 परिवार भी छोड़ दिया, और कुछ परिवार भी है, अभी भी है। तो ये लोग पहले भी धमकियाँ दे रहे हैं, ये तुम लोगों को यहाँ से बंटवारी नहीं कर रहा है, तुम लोगों को यहाँ से खाली करना ही पड़ेगा। तो इस हालत में हम लोग सब एक सवाल किया था, हमारे छोटा मासूम हैं, हम इस हालत में जाएंगे कि हाँ अभी बर्मा का हालत ठीक नहीं है। तो इसीलिए हम उनको हाथ जोड़ करके ऐसा समझाया, हमें इतना टाइम से ऐसे टाइम में हमें परेशानी ना करे। तो मेहरबानी करके और सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, और सरकार को रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे ऐसे तंग मत करिए। जब हमारे देश शांति हो जाएगा तब हम चले जाऊँगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं है बर्मा की। तो सब लोग ऐसे बोलते तुम लोग घुसपैठी है, चोरी करके आया, बिना परमिशन के अंदर आया। अगर हमारे हाथ में एक जोड़ी एक कपड़ा है, कुछ भी नहीं है, बर्मा से सारे गाँव आग लगा दिया बर्मा में, तब जान बचाने के लिए आ गए। तो हमारे हाथ में पासपोर्ट कहाँ होगा? हम लोगों को दिया नहीं है उन लोगों को। कुछ लोग ऐसे गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं, गलत काम कर देते हैं, ये तो 5 उंगली की तरह होता है। ये सिर्फ उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारी जगह में आप भी होते, आपके साथ भी ऐसा ही हो जाता है, आप ऐसा मत करो। इतना मासूम के साथ हमारे हाथ में डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन और यूएनएचसीआर का रिफ्यूजी कार्ड है, हमारे पास और कार्ड नहीं है। आप लोगों ने बताते हैं ये कि हाँ तुम घुसपैठी फलाना ये है, ये क्या तरीका है? इंसान होती है, इंसानियत दिखाना चाहिए। हम लोग इंसान है, हम लोग निर्दोष है। एक तो कि हम जुल्म खा के आया, हमारे ऊपर और जुल्म कर रहा है, ये कौन सा तरीका? थोड़े से अक्ल होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए। यहाँ पे आया वो सरकारी जगह वाला आई थी, वो तो परेशानी कर रहा है, आपको हटा लो, ये जुग्गी हटा लो। मैं तो जुग्गी जला देंगी, उतार देंगी। वो तो गाड़ी लेके आया, उतार देंगी, जला देंगी, ऐसे बोल कर गई है। तो जैसे बोल कर गई ना, वो तो रात को तो ऐसे हो गया। ये तो 6-7 महीना हो रहा है ऐसे कर रहा है। तो लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब उनका ही हाथ होगा। पता नहीं अभी, मतलब अब डर भी लगता है जिस तरह से। बहुत डर भी लगता है। यहाँ पे तो 6-7 महीना हो गया। तो रात को इधर 2 जन, इधर 2 आदमी है, उधर 2 आदमी है, ऐसे रात को तो ऐसे शकीदर दे रहा है। तो 4-5 दिन हो गया नहीं दिया। इधर भी एक बार लगा दिया, वो तो बाहर से पर्दा है, वो जल गई है। तो जल गई तो बात, वो तो 2-3 दिन हो गया, आज तो ये सारे जल गई है। 200 किधर नहीं दिया ना, वो तो जल गई है सारी। अगर खुशी से कुछ दिन के लिए रहने के लिए जगह देना चाहते हो तो दे सकते हैं हम। सिर्फ हमारी मांग ये है, जब तक हमारे देश का मसला हल नहीं होगा तब तक हम यहीं पर रहना ही पड़ेगा। हम कहाँ जाऊँ? अगर इस हालत में जाएंगे तो हमारी जान नहीं बचा। मैं कसम से बोल रहा हूँ, जान नहीं बचेगा। तो आपने लोगों की बातचीत सुनकर और यहाँ की तस्वीरें देखकर यह समझ गए होंगे कि आग की लपटें कितनी भीषण थी कि किसी तरह से लोग अपनी जान बचाकर भाग पाए। हालांकि कोई कैजुअल्टी तो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी आप इस मंज़र को देख सकते हैं इन तस्वीरों के ज़रिए कि लोगों का कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जलकर खाक हो गया। विभिन्न संगठनों और एनजीओज़ के लोग यहाँ पर अभी राहत कार्य चला रहे हैं। यहाँ पे जो भी पीड़ित लोग हैं उनके लिए भोजन, पानी और कपड़ों की व्यवस्था वगैरह कर रहे हैं। तो इस तरह से एक कोशिश की जा रही है कि जो भी नुकसान उन्हें हुआ है उसकी किसी तरीके से भरपाई की जाए, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए अल्टरनेटिव फ़िलहाल के लिए। तो मोजो स्टोरी के लिए
ऋषिकेश शर्मा की रिपोर्ट मदनपुर खादर, साउथ दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.